हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेग्रीगेट पोर्टफोलियो स्कीम, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ साइड पॉकेटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नई स्कीम के इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन रीजन होता है पुराने स्ट्रक्चर में आ रही प्रॉब्लम्स। साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट सीखने से पहले हम जानेंगे कि ऐसी क्या दिक्कतें थी ड्यू टू विच सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। सेकेंडली, हम डिस्कस करेंगे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम एंड इट्स टैक्स इफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट अप्लाई होता है डेट म्यूचुअल फंड्स पे। डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने यूनिट होल्डर्स के फंड्स को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा में। सपोज एक म्यूचुअल फंड है गुड्डू डेट म्यूचुअल फंड, जिसके टोटल एसेट्स हैं ₹15 लाख और टोटल लाइबिलिटीज हैं ₹5 लाख। इस फंड ने 10,000 इन्वेस्टर्स को अपनी यूनिट्स इशू कर रखी हैं। मान लीजिए आज डेट है 22 मार्च। इस दिन इस फंड की एनएवी होगी टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज 15 लाख लेस 10 lakh divided by 10,000 equals to ₹100 per unit। दोस्तों, इस फंड के टोटल एसेट्स में से ₹2 लाख इन्वेस्टेड हैं इन बॉन्ड्स ऑफ कंपनी ए, जिसकी मार्केट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है एंड दिस इन्वेस्टमेंट हैज टर्न्ड इनटू अ बैड डेट। डेट म्यूचुअल फंड कंपनी के हिसाब से अब ये 2 लाख की रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से टोटल एसेट्स रिड्यूस हो गए टू ₹13 लाख और इसी के साथ साथ NAV of debt mutual fund reduces from ₹100 per unit to ₹80 per unit। जैसे ही फंड की NAV रिड्यूस हुई, करंट यूनिट होल्डर गॉट पैनिक एंड डिस्पोज्ड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एट NAV of ₹80। ऑन द सेम टाइम, न्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड देयर फंड्स एट NAV of ₹80। मान लीजिए 2 साल बाद गुड्डू डेट म्यूचुअल फंड को बैड डेट रिकवरी हो जाती है। इन दैट केस जो यूनिट होल्डर्स 80 के NAV पर एंटर किए होंगे उन्हें ₹20 का बेनिफिट मिल जाएगा और वो यूनिट होल्डर्स जो NAV 80 होने पर पैनिक होकर एग्जिट कर गए थे उनका ₹20 का लॉस हो जाएगा। दिस गेव राइज टू कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम। इन December 2018, considering the above explained situations, SEBI introduced the concept of side pocketing। दोस्तों, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विल बी सेग्रीगेटेड इनटू 2 parts। One is main portfolio of ₹13 lakh and the other is distress assets portfolio, which is known as segregate portfolio, where distress asset of ₹2 lakhs is transferred। अब वो यूनिट होल्डर्स जिनके पास मेन पोर्टफोलियो के यूनिट्स थे उन्हें सेम नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे सेग्रीगेट पोर्टफोलियो के। This helps in enabling debt schemes of a mutual fund to allow unit holders to exit a debt scheme which is in distress or redeem the units of segregate portfolio once the money is recovered from the bad debt। दोस्तों, अब दोनों पोर्टफोलियो के NAV अलग से कैलकुलेट की जाएंगी। Now investors can sell the units of main portfolio at reasonable market price। और इसके साथ साथ जब भी डिस्ट्रेस एसेट से रिकवरी होगी they will get that benefit also। याद रखिएगा, आफ्टर सेग्रीगेशन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट ओनली इन मेन पोर्टफोलियो। सेग्रीगेट पोर्टफोलियो के यूनिट्स ना तो रिडीम होंगी और ना ही नए इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी। इन इंडिया, JP Morgan Asset Management is one of the first instances of side pocketing। अब बात करते हैं साइड पॉकेटिंग के टैक्स इफेक्ट्स की। दोस्तों, जब यूनिट होल्डर को सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स मिलेंगे उस पर कोई भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। बात करूं पीरियड ऑफ होल्डिंग की, तो मेन पोर्टफोलियो के यूनिट्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के पीरियड ऑफ होल्डिंग की कैलकुलेशन के लिए हम कंसिडर करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट हेल्ड बाय एसएससी इन पोर्टफोलियो बिफोर सेग्रीगेशन into NAV of assets transferred to segregated portfolio divided by NAV of total portfolio immediately prior to such segregation।
cost of acquisition of units of main portfolio shall be calculated by reducing cost of units allocated to segregated portfolio from original cost of acquisition. आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर है मिस्टर ए जिन्होंने म्यूचुअल फंड में 500 यूनिट्स परचेज किए थे ऑन 1st January 2018. Now on 1st May 2020 mutual fund segregated its portfolio. Now period of holding for both segregated as well as main portfolio shall be calculated from 1st January 2018. Cost of acquisition of units of segregated portfolio is equals to cost of acquisition of units held by assessee in portfolio before segregation, that is 100, into NAV of assets transferred to segregated portfolio, that is 20, divided by NAV of total portfolio immediately prior to such segregation, that is 100, equals to rupees 20. Cost of acquisition of units of main portfolio equals to original cost of acquisition, that is 100, less cost of units allocated to segregated portfolio, that is 20, equals to rupees 80 per unit.